कि कल हम लोग 4 सीटें जिसमें मतदान हुआ है, 4 की 4 सीटें एनडीए के प्रत्याशियों की वहां से जीत हो रही है। उसमें कहीं कोई शंका नहीं है। कांग्रेस, भाई मान लिया आप नहीं किसी से उस पर आपका वो था, पर ऐसे में आपका कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता बिहार में आना तक उन्होंने जरूरी नहीं समझा। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द 18 न्यूज़। देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पहले चरण का जो मतदान है वो कल हो चुका है। ऐसे में बिहार के 40 लोकसभा सीटों में से 4 लोकसभा सीट नवादा, जमुई, औरंगाबाद और गया, इन 4 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ है। ऐसे में चिराग पासवान ने दावा पेश किया है कि चारों ही लोकसभा सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार जीत रहे हैं। क्या कुछ बता रहे हैं चिराग पासवान इस पूरे मामले में, जरा सुनिए। शाम से जिस तरीके से रुझान आने लगे हैं, स्वाभाविक है, हर दल का एक अपना फीडबैक लेने का एक सिस्टम होता है। अलग अलग माध्यम से, अलग अलग सोर्सेस के द्वारा जानकारी प्राप्त की जाती है कि किस बूथ पर क्या रहा, ओवरऑल सिनेरियो क्या रहा, विधानसभा वाइज कहां कहां पर हम लोग लीड करेंगे और अंतोगतवा क्या परिणाम रहेगा। कल जो फीडबैक्स लिए गए हैं उसके आधार पर, और ये मैं सिर्फ इस गठबंधन का हिस्सा हूं इसलिए कतई नहीं कह रहा, एक ऑनेस्ट फीडबैक के आधार पर मैं इस बात को कह रहा हूं कि कल हम लोग 4 सीटें जिसमें मतदान हुआ है, 4 की 4 सीटें एनडीए के प्रत्याशियों की वहां से जीत हो रही है। उसमें कहीं कोई शंका नहीं है। ना सिर्फ 4 की 4 सीटें हम लोग जीतेंगे, बल्कि जीत का मार्जिन भी जो है वो भी बेहतर होने जा रहा है। इस बात का हम लोग को चिंता जरूर है कि जिस तरीके से बिहार में मत प्रतिशत थोड़ा सा पिछली बार के बनिस्बत कम हो रहा है, इसके लिए आने वाले फेजेस में गठबंधन के घटक दलों को भी, हम सबको मिलकर भी ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है। मुझे लगता है बिहार की हर एक पार्टी को इसके लिए मिलकर अपना अपना प्रयास करने की जरूरत है। और आने वाले दिनों में मतदाताओं को कैसे और मोटिवेट किया जा सके मतदान केंद्र तक जाने के लिए, मैं मानता हूं जितना ज्यादा मत प्रतिशत होता है, लोकतंत्र हम लोग का उतना ज्यादा मजबूत होता है। हर एक मत की एक अपनी अहमियत है और हम लोग के पास उदाहरण भी रहे जहां पे लोग एक एक वोट से चुनाव हारे हैं। तो ऐसे में एक एक मत कितना महत्वपूर्ण है, ये सबको समझना जरूरी है। उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में चुनाव की गंभीरता को और गंभीर रूप से लेते हुए हर एक बिहारी अपने मत का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। और जैसा मैंने कहा कि मत प्रतिशत बनिस्बत बाकी राज्यों के कम होने के बावजूद जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से एनडीए के कैडर में उत्साह देखने को मिला, देखिए अब ये स्वाभाविक सी बात है, इसको कोई नकार नहीं सकता। आज की तारीख में भी प्रधानमंत्री जी के नाम पर, एनडीए गठबंधन के नाम पर लोगों में उत्साह है। कई ऐसे लाभार्थी हैं जो प्रधानमंत्री जी की गरीब जन कल्याण योजना से जिनको लाभ मिला है और वो आज भी पूरे समर्पण भाव से हमारे प्रधानमंत्री के प्रति, हमारी केंद्र सरकार के प्रति अपना विश्वास प्रकट करते हैं। एक बड़ी आबादी है देश की और जिसका श्रेय मैं मेरे प्रधानमंत्री, मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को देता हूं। जहां देश में एक बड़ी आबादी है, जहां आज से पहले कई जगहों पर भुखमरी जैसे हालात देखने को मिलते थे, विभिन्न तरीके के अनाज को लेकर लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, वहीं देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना में से एक प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना के माध्यम से जिस तरीके से देश में 81 करोड़ लोगों को आज भी मुफ्त में राशन मिल रहा है, लोगों का वो भाव कि किसी ने उनकी चिंता की, ये प्रधानमंत्री जी के प्रति प्रकट होता है। उज्ज्वला हो, आयुष्मान हो, तमाम तरीके की शौचालय, बहुत छोटी छोटी बातें हैं बट इनका ध्यान
प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जी पर विश्वास रखने वाले, अटूट विश्वास रखने वालों की एक बड़ी संख्या है जो चाहते हैं कि केंद्र की ये एनडीए की सरकार बनी रहे। ऐसे में ये उत्साह एनडीए के उस कैडर के द्वारा देखा गया है, एनडीए के उस वोटर के माध्यम से देखा गया है जो कि धूप गर्मी की चिंता किए बिना जिन्होंने बाहर निकलने का कार्य किया। निराशा जरूर विपक्षी खेमे में है, विपक्षी खेमे में निराशा के कारण भी है, जहां एक तरफ गठबंधन में कई तरीके के विरोधाभास दिखते हैं। अब पहले चरण को ही आप देख लीजिए, जिस तरीके से गठबंधन के दूसरे साथियों से पूछे बिना ही पहले चरण के सिंबल एक दल के द्वारा बांट दिए गए, और जो कहीं ना कहीं विरोधाभास चुनाव प्रचार में भी देखने को मिला। गठबंधन के कई ऐसे दल थे जो अपने साथियों के लिए प्रचार में नहीं गए। कांग्रेस का कोई बड़ा नेता, वाम दलों का कोई बड़ा नेता प्रचार में नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे पहले चरण के प्रचार में विपक्ष की कोई भूमिका ही नहीं है। मात्र 1-1.5 दल के लोग प्रचार में लगे हुए थे। उसके अलावा कोई बड़ा नेता केंद्रीय स्तर का, और मुझे कभी कभी ताज्जुब होता है कि पूरे एक राज्य की आप अनदेखी कैसे कर सकते हैं। कांग्रेस, भाई मान लिया आप नहीं किसी से उस पर आपका वो था, पर ऐसे में आपका कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता बिहार में आना तक उन्होंने जरूरी नहीं समझा। और ये वो लोग हैं जो हमारे प्रधानमंत्री पे ताने देते हैं कि भैया क्यों प्रधानमंत्री इतनी बार बिहार जा रहे हैं, डर गए हैं क्या? तो आप बिहार नहीं आ रहे तो मतलब क्या आप ओवर कॉन्फिडेंस में हैं? भाई एनडीए गठबंधन हर चुनाव को उतनी ही गंभीरता से लेता है। कई बार हम लोगों के ऊपर आरोप भी रखते हैं कि हम लोग छोटे छोटे चुनाव को भी क्यों इतनी गंभीरता से लेते हैं, पर लोकतंत्र में जरूरी है हर चुनाव के महत्व को समझना। ऐसे में इतना ज्यादा इग्नोर करना किसी एक फेज को, मुझे लगता है ये विपक्षी दलों के गठबंधन को, अब वो महागठबंधन है, यूपीए है, इंडिया अलायंस है, जो भी इन लोगों का नाम है, इन लोगों को बहुत भारी पड़ने जा रहा है। बिहार की जनता ने इस बात को महसूस किया है कि विपक्षी गठबंधन में एकता का अभाव है। एक दूसरे के प्रति लोग प्रचार में आने से कतरा रहे हैं। आप मुझे बताइए ना, कांग्रेस का जो भी थोड़ा बहुत काडर है। तो सुना आपने किस प्रकार से चिराग पासवान ने बताया है कि एनडीए चारों ही सीटों पर जीतने जा रही है। यानी कि चिराग पासवान आश्वस्त है कि जो 4 सीटों पर मेहनत की गई है एनडीए की तरफ से वो सब कुछ साफ है। तो वहीं चिराग पासवान ने एक और चीज बताई कि जिस प्रकार से एनडीए के रैलियों में अलग अलग पार्टियों के नेता एक साथ नजर आते हैं, तो इंडिया गठबंधन में ऐसा देखने को नहीं मिलता। साफ तौर पे मजाक उड़ाते उन्होंने कहा कि 1-1.5 पार्टियां ही जनसभा करते नजर आती है। 1-1.5 पार्टियों से अगर हम समझे तो जो जनसभा अभी तक बिहार में हुए हैं उसमें चिराग पासवान, जिनको भाई बोलते हैं तेजस्वी यादव, उनकी पार्टी है राजद, और दूसरे हैं मुकेश सहनी जो तेजस्वी के साथ घूमते नजर आते हैं। तो ऐसे में जो कुछ भी माहौल बन रहा है इसको लेकर चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा सुना आपने। जुड़े रहिएगा ऐसी खबरों के लिए दैनिक न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।